हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम स्पेशल फीचर ऑफ ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन यानी स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम स्पीड एंड डिस्टेंस के तुरंत बाद ही आपको ट्रेन से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसके साथ साथ नाव और नदी से भी संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पर ये सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो फार्मूला है स्पीड वाला वो यही रहता है। क्या है फार्मूला आपका? एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। इसी फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। इसके यूनिट हमने आपको बताए थे। स्पीड का यूनिट आपका होता है के एम पर आवर या मीटर पर सेकेंड। ये दो फार्मूले होते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना था, इस फार्मूले की डेराइव्ड का मतलब जैसे डी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, टी इंटू एस हो जाएगा। अगर आपको एस और डी की निकाल चुके टी की वैल्यू निकालनी है तो टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डी अपॉन एस। ये तो आपके तीनों डेराइव्ड फार्मूले हो गए। अब आपका जो सबसे पहला जो काम होगा वो पहले भी मैंने इस वीडियो में बताया था और यहाँ भी मैं आपको पहले क्लियर किए देता हूँ। अगर स्पीड का आपको यूनिट चेंज करना है, जैसे आपको के एम पर आवर लिखा हुआ है और इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप 5/18 से गुणा करते हैं तो आपका जो भी मात्रक चेंज हो जाएगा और मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। स्पेशली ट्रेन वाले क्वेश्चंस में आपको मीटर पर सेकंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कभी एग्जाम में जानबूझ के आपको स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दे देता है। इसमें कभी कभी ये होता है, इस क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इसमें डिस्टेंस साइलेंट रहती है। क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस नहीं दी जाएगी। आपको ये डिसाइड करना होगा कि डिस्टेंस को हम कैसे डिसाइड करें। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे काम है। तो अभी तक तो हमने आपको 2 पॉइंट क्लियर किए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्लियर किया आपको फार्मूला, दूसरा आपको क्लियर किया है यूनिट कन्वर्टर मतलब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है मीटर पर सेकंड में किस तरह से। और इसी का जस्ट आपको अपोजिट में मैं आपको बता दूं, अगर मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए लास्ट में स्पीड अगर पूछी गई तो स्पीड को वो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपसे बोलता है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसी का जस्ट अपोजिट 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू वहाँ पर के एम पर आवर में निकल आ जाएगी। कहने का मतलब जो आपको पहला पॉइंट बताया है, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर पर आवर में आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। दो चीज़ें हमारी यहाँ पर क्लियर होंगी। अब तीसरी चीज़ है, यहाँ पर आपको साइलेंट रहती है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपको अगर साइलेंट रहती है तो आप डिस्टेंस को कैसे डिसाइड करेंगे। इफ़ यू हैव टू क्रॉस ट्री स्टेबल पॉइंट, किसी भी स्टेबल पॉइंट को अगर क्रॉस करने के लिए, जैसे कि ट्री दिया है और आपका पिलर दिया है, या किसी व्यक्ति को पार करना है, क्रॉस करना है, या किसी पॉइंट को, सिंबल को क्रॉस करना है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको डिस्टेंस नहीं दी जाएगी। तो उस ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट नंबर 1 ले रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में अगर आपको किसी भी पॉइंट को क्रॉस करना है तो आप जो डिस्टेंस होगी वहाँ पर आपका डी की वैल्यू होगी, डी की वैल्यू जो होगी लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ से आप कंफर्म कर लेंगे। सबसे वेरी फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, प्रथम स्थिति, जब किसी आपको खंबे को, किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को या किसी सिग्नल को पार करना है तो वहाँ पर डिस्टेंस नहीं दी जाएगी, तो आप वहाँ पर डिस्टेंस क्या मानेंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। फार्मूला बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ अब मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से 2 ट्रेनें आपके पास हो रही हैं, दो ट्रेनें जब ये यहाँ जो मैंने आपको बता रहा था, जैसे किसी आपको ट्री को क्रॉस करना है, पिलर को क्रॉस करना है या आपको ट्री को क्रॉस करना है, तो वहाँ पर जो आपकी डी की वैल्यू होगी वो आपकी होगी लेंथ ऑफ
ट्रेन, उसी को आप मान लेंगे डिस्टेंस, और आपका फार्मूला वही क्या, एस इक्वल स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, और डी की वैल्यू आपकी लेंथ एक्स अपॉन टी। यूनिट आपका जैसे डिस्टेंस होगा मीटर में है तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो आपकी रही फर्स्ट कंडीशन, वो आपको मैंने बता दी। कौन सी क्या है, इफ़ बी क्रॉस, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, इफ़ वी क्रॉस, वी मतलब ट्रेन, इफ़ वी क्रॉस पिलर पॉइंट ट्री मैन एटसेट्रा, इस तरह के क्वेश्चन में। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अगर आपकी यहाँ पर 2 ट्रेनें दी गई हैं और सपोज दैट दोनों ही ट्रेनें एक ही साइड में चल रही हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस और स्पीड दोनों ही डिसाइड करनी है। अब वो क्वेश्चन आपका सिंपली बना देगा कि दोनों ट्रेनें एक ही साइड में पास हो रही हैं। जब दोनों ट्रेनें एक साइड में पास हो रही हैं तो एक की स्पीड आपकी एक्स, यहाँ पे स्पीड मान रहा हूँ मैं, एक्स km पर आवर, और दूसरे की स्पीड है y km पर आवर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि रिलेटिव स्पीड की वैल्यू निकालनी है। क्या है आपकी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति, एक ट्रेन के सापेक्ष दूसरी ट्रेन की गति। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या है, सेम डायरेक्शन में, पॉइंट हमको नोट किए दे रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, सेम डायरेक्शन, अगर उसकी डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, अगर आपका डायरेक्शन सेम आ रहा है तो यहाँ पर एक रिलेटिव स्पीड जो आपको निकालनी है वो क्या होगी, वो होगी x माइनस वाई। यहाँ पर x माइनस वाई से x का मतलब मैक्सिमम वैल्यू और y का मतलब मिनिमम वैल्यू, किसी की ज़्यादा होगी एक की स्पीड कम होगी। तो वहाँ पर क्या है कि आपको क्या करना है, एक जो आप स्पीड को फार्मूले में जो अप्लाई करेंगे वो स्पीड आपकी रिलेटिव स्पीड होगी। इसी तरह से अगर आपको 2 ट्रेनें क्रॉस कर रही हैं, इस चित्र में आपको 2 ट्रेनें दिखाई गई हैं, अब इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। ये आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या है, अपोजिट, OPPOSITE, अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही थी गाड़ियाँ, और यहाँ पर आपकी गाड़ियाँ जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। रिलेटिव स्पीड आपको यहाँ भी निकालनी पड़ेगी, RS, शॉर्ट में मैं लिखे दे रहा हूँ रिलेटिव स्पीड। इसकी स्पीड मान लीजिए x है, इसकी स्पीड आपकी y किलोमीटर पर आवर है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। याद करना है आपको, अपोजिट में प्लस, अपोजिट साइन प्लस का, यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, और वैसे सेम है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये रही आपकी स्पीड। और यहाँ पर डिस्टेंस की जब बात आती है, अगर डिस्टेंस किसी भी चीज़ की डिस्टेंस साथ में दी गई है तो आप क्या करेंगे, आपको ये जनरल पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको डिस्टेंस दी गई है तो लेंथ, LENGTH, लेंथ प्लस गिवन डिस्टेंस, डिस्टेंस में आपके लिए दूरी भी दी जा सकती है, आपको ट्यूनल दी जा सकती है, आपको ब्रिज दिया जा सकता है। लेंथ प्लस डिस्टेंस, लेंथ किसकी होगी, लेंथ ट्रेन की होगी, और डिस्टेंस जो आपको गिवन होगी। और दो लेंथ में नीचे मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका मतलब होता है ट्रेन से, और डिस्टेंस में आपका डिस्टेंस ट्यूनल भी हो सकती है, ट्यूनल, आपका ब्रिज भी हो सकता है, और साथ में आपका प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जनरली ट्रेन के क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, आपका प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पर आप दोनों को, जब डिस्टेंस आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो आपकी ट्रेन की लेंथ को उसमें आपको प्लस करना होगा। अच्छा, तो हमने यहाँ पर तीनों कंडीशनें आपको बता दी, एक बार से फिर से उन सभी को मैं आपको रिवाइज़ किए देता हूँ। देखिए पहला क्या था, जनरली पॉइंट में आप क्या करेंगे, पिलर पर्सन। उससे पहले आपको क्या बताया था आपने, यहाँ पर सेम डायरेक्शन, यही आपकी ट्रेन है,
सेम डायरेक्शन में आपकी जा रही हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में अगर आपकी ट्रेनें जा रही हैं तो आप उनको क्या है एक्स माइनस वाई, और अगर नेक्स्ट में अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ये रही आपकी अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी स्पीड को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब जो है नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस स्लाइड में मैंने आपको फार्मूले बता दिए और यूनिट कन्वर्टर बता दिए। फार्मूला आपका ये रहा, वही वाले फार्मूले हैं सेम पहले जैसे। पहला फार्मूला STD, ठीक है। दूसरा आपका है यूनिट कन्वर्टर 5/18, 18/5। अब मैं समझता हूँ आप इसको आसानी से समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। आपको हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको इसी कराऊँगा, इससे आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। स्लाइड में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाते हुए किसी रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को, यानी व्यक्ति को लेंथ तो है नहीं, तो वहाँ पर आप डिस्टेंस का क्या यूज़ करेंगे, जो लेंथ ऑफ द ट्रेन 100 मीटर, और ये जो आपका दिया गया है स्पीड क्या है एस कितना दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले वही पॉइंट आपका आ गया, इसको आप क्या करेंगे 30 × 5/18, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, ये आपका हो जाएगा 5 5 जा 25/3, 25/3 मीटर पर सेकेंड। पहला काम तो आपका एस वाला हो गया। आपको पूछा गया कितने समय में पार करेगी, तो आपको टाइम बताना है। तो आप टाइम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको डी निकालना होगा, और डी कितनी है, ट्रेन की लेंथ 100 मीटर, 100 मीटर आपका हो गया। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा अपना। क्या है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम, टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो T = D/S, डी की वैल्यू आपकी कितनी है 100 मीटर, एस की वैल्यू कितनी है 25/3, 25 से 100 आपका डिवाइड हो गया 4 टाइम, और ये /3 है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जाके 12, और ये आएगा सेकंड में। यानी कि उस खड़े व्यक्ति को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा 12 सेकेंड। देखिए आपका जो आंसर है ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड और 11 सेकेंड, 10 सेकेंड, और ये आपका 15 सेकेंड, 12 सेकेंड। जो आपका सही आंसर है वो 12 सेकेंड है, और बाकी के दोनों आंसर आपके कैंसिल हो गए। समझ में आ गया होगा क्या करना था हमें, यहाँ पर टाइम निकालना था, और टाइम के लिए हमें डिस्टेंस की और स्पीड की वैल्यू पता होनी चाहिए। स्पीड यहाँ पर दी गई थी किलोमीटर पर आवर में, उसको हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। डिस्टेंस दी गई थी जो लेंथ ऑफ द ट्रेन वो आपकी 100 मीटर है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर घंटा की चाल से 129 मीटर लंबे कितने समय में पार करेगी। यहाँ पर ट्रेन की भी लेंथ दी गई है और ब्रिज की भी लेंथ दी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या है स्पीड, स्पीड कितना दिया गया है, स्पीड आपका है 45 मीटर किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। 5/18 मल्टीप्लाई किया, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, तो ये आपका हो जाएगा 5 5 जा 25, 25/2 और मीटर पर सेकंड। तो ये आपका पहला काम, स्पीड आपकी चेंज हो गई।
दूसरा काम आपकी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 171 और 2 है 229, तो इसको आप प्लस कर देंगे तो आप यहाँ पे क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस d इज इक्वल टू 171। हमने बताया था आपको जो लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड गिवन डिस्टेंस, और गिवन डिस्टेंस है 229 और ये आपका टोटल मीटर में आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका होता है 91072910213114, ये आपका हो गया 400 मीटर। एक्चुअली इस क्वेश्चन में भी आपसे टाइम ही पूछा गया है। क्या देखिए कितना दिया गया है कि अपने 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। फोकस कीजिए अब जो आपको टारगेट देना है। आपका यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू, वी हैव द वैल्यू t इक्वल टू d टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी कितनी निकल के आ गई, 400 मीटर, और स्पीड आपकी कितनी है, स्पीड है आपकी अभी आपने निकाली थी 25/2। अब 25 से आप 40 को डिवाइड करते हैं, 400 को डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 25 बन जाए 25 और बचा यहाँ 15, 25 6 जा 150 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर टाइम निकल के आएगा कितना, 16 × 2, मतलब ये आपका हुआ जाकर के 32 सेकेंड। अब हम इसका आंसर मिला लेते हैं स्लाइड में एक बार फिर से। चलिए यहाँ पर टिक भी लगा दिया, अचानक लग भी गया आपका टिक। इसमें ऑप्शन है 30 सेकेंड 35 सेकेंड 32 सेकेंड और 40 सेकेंड। तो आपका जो सही आंसर होगा वो 32 सेकेंड होगा और ये दोनों ही आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। 180 मीटर लंबी ट्रेन, 180 मीटर लंबी ट्रेन अपनी समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की स्पीड क्या है। चलिए इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो स्पीड पूछी गई है और ऑप्शन दिए गए हैं वो मीटर पर सेकंड में ही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको अभी कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको स्पीड नहीं, स्पीड ही ज्ञात करनी है। फाइंड S इक्वल टू D/T। तो आपको D/T ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसको साइड से कर दीजिए। अब आप आइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ S, S इज इक्वल टू D/T। और आपको डिस्टेंस कितनी है, सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस बतानी है। तो D इज इक्वल टू, D कितना है यहाँ पर 180 मीटर तो ट्रेन है और 180 मीटर ही इसका प्लेटफॉर्म है। तो ये आपकी जो टोटल डिस्टेंस बनती है 360 मीटर। अब रहा आपका टाइम, टाइम कितना है बताया गया है 18 सेकेंड। तो जनरली आपका जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड आपकी निकल के आएगी वो मीटर पर सेकंड में ही निकल के आएगी। अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, S इज इक्वल टू D/T। D/T मीन्स D है आपका 360 मीटर और T है आपका 18 सेकेंड। तो ये रहा मीटर और ये रहा सेकेंड। तो अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यही हो जाएगा 18 2 जा 36 और 0, ये रहा आपका 20 आएगा। अब आंसर क्या हुआ, आंसर 20 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में जो स्पीड आपको पूछी गई है वो इसी में ही पूछी गई है, मीटर पर सेकंड में। तो आप ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका 22 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर, 18 मीटर।
22, 10, 15, 18, एक लास्ट में एक और ऑप्शन भी दिया गया 5वां, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये रहा आपका ऑप्शन। कौन सा क्वेश्चन था आपका? थर्ड क्वेश्चन। अब हम इसी के साथ वीडियो को नेक्स्ट स्टेप में ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अच्छा लगे तो दोस्तों को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।